हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में अंकुल यादव एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करेंगे कैनोडर्मेटा। इनकी स्किन स्पिनी छोटी छोटी टाइप की होती है, स्पिनी टाइप की। तो समझेंगे बेसिक से कैनोडर्मेटा क्या है। चलो बेसिक से समझते हैं कैनोडर्मेटा। कैनोडर्मेटा की जो स्किन होती है, स्किन वो स्पिनी टाइप की होती है, छोटी छोटी ये होती है स्पिन टाइप की। सबसे पहले बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर की। जनरल रात के बज रहे 12, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो जनरल कैरेक्टर की सबसे पहले बात करेंगे। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं भाई, ऐसे ये तो जितने वाले होंगे उतने बार आपको याद हो जाएंगे, बस देखना। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्यूब विद इन, मुझे भी ये रट से गए, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी बना। मैंने कोई ये याद थोड़ी किया, बार बार लिखा है तो अपने आप को रट गए। ट्यूब विद इन बॉडी प्लान होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेटामेरिज्म एब्सेंट होगी, नोटोकॉड एब्सेंट होगी, यूसिलोमेट होंगे। सिमेट्री की बात करें, यदि एडल्ट की बात करें, एडल्ट तो रेडियल होगी। यदि लार्वे की बात करें, लार्वा की, तो बाइलेटरल हो गए। ये तो इसके जनरल कैरेक्टर। ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा इसमें, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मेटामेरिज्म एब्सेंट होगी, नोटोकॉड एब्सेंट होगी, यूफिलोमेट होंगे। यदि इनकी सिमेट्री की बात करें तो कैनोडर्मेटा में रेडियल में एडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, जो कि लार्वा होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नोट कीजिए। डायग्राम बात करें तो ये एस्टेरिया का डायग्राम है, जिसका दूसरा नाम स्टारफिश होता है। स्टार, ये डायग्राम ओप्यूरिया का है, जिसका नाम ब्रिस्टल स्टार होता है। कैसे कैसे नाम है भाई। स्टार, इसका नाम स्टार पर, इसका नाम ओप्यूरिया का नाम क्या होता है, ब्रिस्टल स्टार होता है। तो एक बार डायग्राम पर जरूर जरूर लिखा हमारे, इससे डायग्राम आए हो जाए। आगे की बात करते हैं। रही थी मजबूरी जो जो किसान, कोई नहीं, चल रहा है काम। तो इसकी बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिव मरीन। इनमें यूनिक फीचर पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यूनिक फीचर की बात करें, यूनिक फीचर, तो यूनिक फीचर की बात करें तो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का करेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का करेंगे। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम आ जाएगा इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इसके यूनिक फीचर होते हैं। किसके थ्रू होता है, ट्यूब फीट के, ट्यूब फीट के थ्रू इसके, ये ट्यूब फीट के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी के थ्रू करेंगे, ई एस, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी से मस। ये इसके क्या होते हैं, यूनिक फीचर होते हैं, जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्यूब फीट के थ्रू, और एक्सक्रीटरी सिस्टम। यदि हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन ऑफ सब में यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल। और ये कैसे होंगे, डाई सीएस होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन
एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। इसमें डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। यूनिक फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। नोट करो। एक थी मजबूरी, आ गई। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मैंने ट्रिक से याद किया है। आम, ऑरेंज, ए सी ई। इसके जो एग्जाम्पल है, आम से क्या है? भाई एंटीडोन। ऑरेंज से तुम्हारा आता है एप्यूरा। और तुम्हारा ये से एस्टेरिया। और सी से क्या आता है जी? कुकमेरिया। कुकमेरिया। ई से आता है इक्निस। इक्निस। इनके कॉमन नाम क्या होंगे? कॉमन नाम पूछे जाते हैं। एंटीडोन का नाम है सी लिली। सी लिली। एप्यूरा का नाम है, क्या नाम दोगे इसे? ब्रिस्टल स्टार। ब्रिस्टल स्टार, हाँ भाई स्टार। एस्टेरिस का नाम है स्टार फिश। फिश नहीं है पर नाम है स्टार फिश। और कोकुमेरिया का नाम है सी कुकुम्बर। और इक्निस का नाम है सी अर्चिन। सी अर्चिन। नोट करो। आगे बन। तो हमने ट्रिक याद किया। आम, ऑरेंज, जैसे एंटीडोन, सी लिली कॉमन नाम है। और प्यूरा बर्सल स्टार कॉमन नाम है। एस्टेरिस स्टारफिश कॉमन नाम है। कोकोमस सी कुकुमेरिया। और इक्निस सी अर्चिन, इनके कॉमन नाम है। तो नोट कीजिए। अगले फाइलम की बात करने वाले। आगे फाइलम की बात करेंगे हम हेमिकोडेटा के। हेमिकोडेटा, एक बार देख लो, वीडियो बन गई है। अगले फाइलम हेमिकोडेटा की बात करेंगे। यस आ रही है। तो अगली फाइलम क्या की बात करेंगे? हेमिकोडेटा के बारे में एक चीज बता दो। हेमिकोडेटा को पहले कोड डेटा में रखो, कायम रखो। कोड डेटा के अंदर हेमिकोडेटा को रख दो। पर बाद में पता चली कि इसमें एक कॉलर रीजन में एक रॉड पाई जा रही। जहाँ रॉड को कहते हैं स्टेमोकोड। क्या कहते हैं? स्टेमोकोड। तो पर कोऑर्डिनेट में तो नोटोकोड प्रेजेंट होता है, पर वो सिमिलर तो नोटोकोड जैसी थी पर नोटोकोड नहीं थी, इसलिए इसे अलग से ग्रुप नॉन कोऑर्डिनेट में फिर दोबारा से रखा गया। इसलिए इसे तभी कर दिया था हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा नॉट कोऑर्डिनेट पर सेमस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जैसा होता है पर कोऑर्डिनेट नहीं है। तो इसके बारे में ईयरलियर क्लासिफिकेशन और कोऑर्डिनेट। ईयरली क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। वाई पर क्यों? कॉलर रीजन, कॉलर रीजन प्रेजेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेमोकोड। कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, भाई कहते हैं स्टेमोकोड। जैसे एक डायग्राम में बना रहा हूँ। ये डायग्राम है जैसे इसे कहते हैं प्रोप्सिस। क्या कहते हैं? प्रोप्सिस। इसे ये कॉलर रीजन है, कॉलर। और इसे कहते हैं स्टोमोकोड, स्टोमोकोड। और इसे कहते हैं ट्रंक। तो क्या हुआ था? इसमें स्टोमोकोड पाई जा रही थी, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे। कोऑर्डिनेट में नोटोकोड पाई जाती है इसलिए। तो बाई कॉलर रीजन प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेमोकोड, इसलिए इसे कह दिया बट नॉट कोऑर्डिनेट। बट नॉट कोऑर्डिनेट, इसलिए कह दिया ये कोऑर्डिनेट नहीं है। इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं।
जनरल करेक्ट। जनरल करेक्टर में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे, यूसिलोमेट होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, मेटामेरिज्म एब्सेंट होगी, और इनकी बॉडी 3 भाग में डिवीजन होगी। इनकी बॉडी डिवाइड 3 पार्ट, बॉडी डिवाइड 3 पार्ट। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। ये नंबर 1 की बात करें तो एंटीरियर हो गई, ऊपर की साइड प्रोसेस, एंटीरियर प्रोसेस, बीच के रीजन में कॉलर रीजन होगा, और 3rd नंबर पे ट्रंक होगा। नोट कीजिए, पूरा आ रहा है। तो ये एंटीरियर, ये आ नहीं रहा तो ये एंटीरियर प्रोसेस लिखा है मैंने, यहाँ कॉलर रीजन लिखा है, यहाँ ट्रैक लिखा है, जो कि मोबाइल में नहीं आ रहा। तो जनरल कैरेक्टर की ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान, बाइलेटरल सिमेट्री, नोटोकॉर्ड, मेटामेरिज्म एब्सेंट। 3 रीजन होते हैं, हेमिकोटिडा, प्रोसेस, कॉलर रीजन, ट्रंक। तो मैं इसके आगे कैरेक्टर लिखता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगी। फिर मैं बात करने वाला हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये इनमें एक प्रोसेस पाई जाती है, उसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे। फिर बात करने वाला हूँ मैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन्हें सर्कुलेशन के लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। फिर बात करने वाला हूँ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो रिप्रोडक्शन इनमें यूनिसेक्सुअल और डाई सॉरी यूनिसेक्सुअल और डाई सीएस होता है। फिर बात करने वाला हूँ फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इनमें TECH एक्सटर्नल होता है। फिर मैं बात करने वाला हूँ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोसेस पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल डाइसेक्स होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा इसमें। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका एग्जाम्पल है बेलेनो गैसेस, BALANO, बेलेनो गैसेस, GUSS, बेलेनो गैसेस। और दूसरा एग्जाम्पल है सैको गैसेस, सैको गैसेस। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, एक बेलेनो गैसेस, एक सैको गैसेस। तो जो एक डायग्राम बनाया था वो पहले बेलेनो गैसेस का था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स, एक्सक्रीटरी प्रोसेस, सर्कुलेटरी ओपन, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बेलेनो गैसेस, सैको गैसेस। नोट कीजिए, अगले फाइल हम कॉर्डेट की बात करेंगे।